ये बड़ा हृदय विदारक घटना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत सहनवा गांव में जो कुछ दरिंदों द्वारा एक 22 साल की युवती के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली जो हरकत की गई है, वह प्रदेश की पुलिस और प्रदेश सरकार के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो किसी भी तरह से धुला नहीं जा सकता है। उक्त घटना में उक्त दरिंदों ने उक्त दलित बालिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, जो कि समूची मानवता के माथे पर एक कलंक है, जो आने वाले समय में भी नहीं भुला सकता है। वो किसी भी तरीके से धुल नहीं सकते हैं उस घटना को। इस सरकार के माथे पर एक कलंक है। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पुलिस विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। पुलिस ने उक्त दलित बालिका को 72 घंटे तक पता लगाने का कोई प्रयास ही नहीं किया है, जबकि वो बालिका जो थी, जिस समय वो गई थी, वो कहीं पे धार्मिक उत्सव हो रहा था उसी के गांव के बाहर, वहां पर गई थी और वापस जब 11 बजे तक वापस नहीं आई लौट के, तो घर वालों ने संबंधित थाने में जाकर रिपोर्ट की। रात भर ढूंढे, फिर रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बावजूद भी पुलिस ने बहुत तगड़ी लापरवाही की। 72 घंटे तक पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया। उसके बाद 72 घंटे बाद गांव की एक सूखी नहर थी, उस नहर में वहां पर उस लड़की की नग्न अवस्था में उस बालिका की लाश मिलती है। तो गांव वाले जब वहां पर सूचना देते हैं, तब पुलिस वहां पर 72 घंटे के बाद पहुंचती है। अगर पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाई होती तो संभवतः उक्त दलित बालिका की जान को बचाया जा सकता था, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर पुलिस और सरकार के लोगों को इतनी बड़ी वारदात का पता लगाने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी है। या फिर यह कहा जा सकता है कि उक्त लड़की यह दलित ना होकर किसी ऊंचे घराने की या ऊंचे खानदान की बेटी होती तो शायद इतनी बर्बर घटना ना हो पाती। उक्त दलित बालिका का शव प्राप्त होने पर उसकी लाश की हालत बद से बदतर हो गई थी। पुलिस को उक्त लड़की की लाश नग्न अवस्था में मिली, जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे और दोनों आंखें उस बच्ची की फोड़ दी गई थी। यही नहीं, ब्लेड की धार से उक्त दलित बालिका के चेहरे पर और शरीर पर कई जगह ब्लेड के जख्म लगाए गए थे, जो साफ दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डाल दिया गया था। ऐसी हृदय विदारक घटना पर अयोध्या पुलिस चुप्पी साधे हुए तमाशबीन बनी, तमाशा देखती रही 72 घंटे तक। अगर चाहती तो उस बच्ची को बचाया जा सकता था, अगर तुरंत कार्रवाई शुरू की होती थी। जब गांव का ही मामला था और धार्मिक आयोजन हुआ था, उसमें बच्ची गई थी, तो उसकी तलाश करके उसको जो है पकड़ा जा सकता था। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, जो दोषी लोग हैं, जो उस समय ड्यूटी पर थे। थाना अध्यक्ष से लेकर, मैं ये नहीं कहता पूरे थाने को सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन जो इसके दोषी हैं, जो कार्रवाई नहीं किए, जांच नहीं किए उस समय, उन लोगों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। कल अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर जी ने बताया कि सोमवार को जांच में गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा। दिग्विजय सिंह को बाबा के नाम से
पुकारा जाता है। इन तीनों के नाम प्रकाश में आए हैं। अयोध्या कोतवाल जो मनोज शर्मा जी हैं, वो और उनकी टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं जो उस समय घटना के समय वो पहने थे। खून से लथपथ कपड़े भी मिल गए हैं, बच्ची के कपड़े मिल गए हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पुलिस ने लापरवाही ना की होती, जब बच्ची के परिवार वाले जाकर सूचना दे दिए थे पुलिस को, तो उनको तत्परता दिखानी चाहिए थी। भाई आयोजन गांव में ही हो रहा था तो पता लगाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनकी मानसिकता एकदम अलग हो गई है। सत्ता के अंदर, सत्ता के मद में एकदम चूर हो चुके हैं, क्योंकि बाबा का इसमें पुलिस वालों के ऊपर सीधा हाथ है। मैं ये आरोप लगाता हूं, बाबा को जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर ही हर चीज का समाधान नहीं है। आप बुलडोजर जो आप खड़ा कर रखे हैं, ठीक है, जो गलत काम हुए हैं, अवैध कब्जे हुए हैं, उसको तोड़वाया जाए कानूनी तौर पर, कानूनी तरीके से। लेकिन जो दलितों के साथ, दलित बच्चियों के साथ इस तरह से हो रहा है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। ये तो चलो, अगर इस घटना को हम कहते हैं कि बिल्कुल बचाया जा सकता था उस बच्ची को, लेकिन पुलिस ने बहुत तगड़ी लापरवाही की है। इन पुलिस वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं बाबा से ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस पर उत्तर प्रदेश के जनता को अब भरोसा नहीं रह गया है। कहीं भी कुछ भी होता है, पुलिस लापरवाही करती है। आप आम जनता की छोड़ दीजिए, आपकी पुलिस विभाग आपके पुलिस कर्मचारियों को नहीं बचा पा रही है। अभी गत दिनों पिछले जो करवा चौथ का व्रत था, उसमें आपकी एक अयोध्या की कांस्टेबल जो है, पुलिस विभाग की कांस्टेबल, वो करवा चौथ मनाने के लिए अपने गांव जा रही थी। कानपुर देहात में उसका गांव था, घर। वो व्रत पर थी और वो यहां से कानपुर गई। कानपुर जब पहुंच गई तो उसको अपने गांव जाना था देहात में। शाम हो गई थी। एक आदमी उसे मिला, वो कहने लगा हम आपकी तरफ चल रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। वो उस समय चूंकि ड्यूटी पर नहीं थी और उसका व्रत था, वो साड़ी पहने हुए थी, वो अपनी वर्दी में नहीं थी। वो शख्स बैठा कर ले गया, आगे गया, सुनसान जगह पे उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद वो आदमी भाग गया। वो चिल्लाती रही, अकेले में कोई था ही नहीं। महिला है, महिला कांस्टेबल हो या कोई भी हो, अपने आप को उस समय नहीं बचा पाई हो। जब आनंद फानंद में पुलिस वालों को पता लगा इस बात का, तो 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस घटना, जो दलित बच्ची के साथ घटना हुई है, इस पर तत्परता क्यों नहीं दिखाई आपकी पुलिस ने? और इतना ही छोड़ दीजिए, आपकी महिला दरोगा जो पुलिस हेडक्वार्टर पे तैनात थी, वो 1 हफ्ते पहले जाकर हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, लखनऊ में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। एक आदमी उसको धमकी देता है बार बार, उसके मोबाइल पर प्रयागराज का कोई पांडे नाम का था, उसको धमकी देता है शादी करने के लिए। वो शादी नहीं करना चाहती है, उसको तरह तरह की धमकी देता है। वो 1 हफ्ते पहले जाकर वहां पर रिपोर्ट लिखाती है। उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। उसके 1 हफ्ते के बाद उसके घर से उसको उठा लिया जाता है, गाड़ी के अंदर बैठाकर 3 किलोमीटर लखनऊ में घुमाते रहे और उसको बार बार धमकी देते रहे कि आप केस को वापस ले लीजिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये धमकी देकर फिर ले जाकर उसको रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस वाले अपने पुलिस वालों की ही मदद नहीं कर सकते हैं, तो पुलिस के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह भरोसा करे? बाबा जी से मेरा अनुरोध है कि जो इस दलित बालिका के साथ हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई कराएं और पूरे जो ये पुलिस प्रशासन है उसको, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिसकर्मी, उनको सस्पेंड करें। वरना उत्तर प्रदेश के दलित अब जाग चुके हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। हम विधानसभा का घेराव करेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपकी सरकार को एकदम बर्खास्त करवा देंगे हम।
वरना दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाने का प्रयास कीजिए।